आपके बैकुंठ धाम का दर्शन करना है। तो ठाकुर जी ने बैकुंठ धाम का दर्शन कराया, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को बैकुंठ धाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबके सब ब्रजवासी बोलते हैं ठाकुर जी मुझे तो आपका वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है। कहा क्यों? महाराज आपके बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद इस वृंदावन धाम में है। यहाँ क्या है? कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, करतल पे पड़े रहे अयोध्या के वासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। वो स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे क्या? जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हमें आपका बैकुंठ अच्छा नहीं लगा ठाकुर जी, मुझे तो यही हम सबको मिलकर के इसी वृंदावन धाम में रहना। ठाकुर जी आपके साथ जो हमारा मित्रता का संबंध है उससे श्रेष्ठ संबंध हम दूसरा कुछ मानते ही नहीं हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज आगे रास पंचाध्याय का सुंदर वर्णन कहकर के सुनाते हैं। अगर हमें रास में प्रवेश करना है प्यारे, तो हमें मदन मोहन का आश्रय लेना पड़ेगा। मदन मोहन का अर्थ जानते हैं आप? मद ना हो, मोह ना हो, यही तो मदन मोहन है। मद और मोह का हमें त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के हम रास की कथा का श्रवण कर सकते हैं। ये जो कथा है ना, ये परमात्मा की कथा है। ये कोई सामान्य इंसान की कथा नहीं है, सामान्य जीव की कथा नहीं है। सुखदेव जी ने जब रास पंचाध्याय का शुभारंभ किया है तो उन्होंने पहला शब्द लिया है क्या? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। पहला शब्द आया है भगवान। इसका अर्थ है षडैश्वर्य संपन्न जो ठाकुर जी हैं, अब वह रास की लीला करेंगे। देखो प्यारे, रास हुआ है गोपियों के द्वारा। तो गोपियां कोई सामान्य जीव नहीं है जैसे आजकल हम लोग समझने लगते हैं कि गोपियां, गोपियों को पता नहीं लोगों ने क्या समझ लिया। भागवत में बताया गया है कि गोपियां 3 प्रकार की हैं। एक तो है देव रूपा गोपी, एक है ऋषि रूपा गोपी और एक है वेद रूपा गोपी। 3 प्रकार की गोपियां हैं। वेद के उपासना कांड के 80,000 मंत्र जो भगवान को समझने में असमर्थ हुए हैं, वो आज ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आए। वामन अवतार, मत्स्यावतार, शूकर अवतार के समय जो भी मछलियां, देवनारियां और जो भी राक्षसियां ठाकुर जी पर मोहित हुई हैं, तो ठाकुर जी की सेवा करने के भाव से वो गोपी बनकर के आई हैं। वो है देव रूपा गोपी और एक है ऋषि रूपा गोपी। रामावतार के समय जंगल में सबके सब ऋषि मुनि लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, राम जी को भोग लगाते हैं, मंत्र बोलते हैं, गड़ों घंटी बजाते हैं महाराज, जल भी घुमाते हैं, लेकिन प्रसाद जितना रखते महाराज भोग लगाने के बाद भी उतना ही। ऋषियों के मन में बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी कभी सामने आकर के भोग तक नहीं लेते। और जब राम जी उन ऋषियों के पास गए हैं तो सभी ऋषियों ने एक ही प्रार्थना की, प्रभु हम इतना मंत्र बोलते हैं, इतना आपका ध्यान करते, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से आकर के भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं? आप तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के ही प्रसाद ग्रहण करें, तब हमें शांति मिलेगी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि ऋषियों चिंता नहीं करो, अब जो द्वापर युग आएगा उसमें तुम सब के सब ऋषि गोपी बनकर के आना, मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा और तुम कहते हो सामने प्रकट होकर के प्रसाद ग्रहण करूं, तुम लोगों से छीन छीन करके चोरी कर करके माखन खाऊंगा। आज वो
सबके सब ऋषि ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आए हैं, पर हम पता नहीं गोपियों को क्या समझते हैं प्यारे। कबीरदास जी बताते हैं, कबीरा कबीरा क्या कहे चले यमुना के तीर, और एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। शरद पूर्णिमा का दिन आया है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि आज रास करना है। रात्रिकालीन समय हुआ है। ठाकुर जी ने आज बड़ा सुंदर वेणु निनाद किया है, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई है। जब बांसुरी की धुन आज गोपियों के कानों तक पहुंची है, सब की सब गोपियां बेचैन हो गई हैं, मदहोश हो गई हैं। जो भी काम कर रही थी सब की सब गोपियां अपना काम भूल गई हैं, सारे के सारे कामों को छोड़ करके आज ठाकुर जी की ओर भाग रही हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमः सयत्र कांतो जवलो कुंडला। सबकी सब गोपियां आज गोविंद की ओर भाग रही हैं। किसी को याद नहीं है। एक गोपी तो अपने पति को भोजन परस रही थी, पति ने मंगाई शक्कर, नमक दे करके भागी बोलो राधे, क्योंकि बांसुरी की धुन जो कानों में आई थी। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, बड़ा सुंदर, उसने अपने गले में हार पहना, पायल पहनने वाली थी, और बंसी की जब ध्वनि कानों में पड़ी महाराज, तो पायल एक पायल तो पैर में पहन ली, दूसरी पायल गले में पहन करके भागी, कुछ याद ही नहीं है। एक गोपी तो काजल लगा रही थी आंखों में, बंसी की धुन कानों में पड़ी महाराज, तो काजल लगाना था आंखों में और ओंठों पे लगा करके भागी बोले। वृंदावन के रसिकजन कहते हैं, गाय को साग ससुर को भूसी। गाय को भूसी डालनी थी तो गाय को साग डाल दी, वो ससुर को साग देने थे तो ससुर को भूसी है, याद नहीं है। सबकी सब गोपियां आज गोविंद के समीप पहुंची हैं, गोविंद के स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। ठाकुर जी ने जब आज सबकी सब गोपियों को देखा, सबकी सब गोपियां शांत हैं, हाथ जोड़ करके गोविंद के सामने खड़ी हुई हैं। भगवान ने बांसुरी का निनाद बंद कर दिया और सबकी सब गोपियों से पूछा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कच्चे ब्रूतागमन कारण। आप यहाँ पर आई हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं। सबकी सब गोपियों को बड़ा दुख हुआ, अरे गोविंद, पहले बांसुरी बजा करके हमें बुलाते हो, तो फिर पूछते हो यहाँ पर आए क्यों। अरे गोविंद, हम तो तुम्हारी बांसुरी की धुन सुन करके तुमसे मिलने के लिए आए हैं, और तुम कहते हो यहाँ पर आए क्यों। गोपियाँ बड़ी सुंदर बात कहती हैं। आइए हम एक भजन के माध्यम से गोपियों के उस सुंदर भाव का दर्शन करते हैं। तेरी मुरली के धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई
की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। 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 तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने बड़े भाव से आई हूँ। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए ठाकुर जी की दिव्य छवि का दर्शन करते हुए सुना है मैंने तुम कान्हा के बंशी भी बजाते हो। 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 ये सुन कान्हा ये सुन मोहना मैं बंशी साथ लाई हूँ। ये सुन कान्हा ये सुन मोहना मैं बंशी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। बहुत सुंदर।
बछड़े साथ लाई हूँ, ये सुन ये सुन मैं बछड़ी साथ लाई हूँ, तेरी मुरली के धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली धुन भाव से बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली के धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली के धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। बरसाने से आई। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। आज कन्हैया कहते हैं, अरे गोपियों, आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आए। मुझे लगता है रात्रिकालीन चंद्रमा का दर्शन करने, इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने आप यहाँ आए हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये रात्रि का समय है। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ये जानते हो रात्रि का समय बड़ा घोर होता है, बड़ा भयंकर होता है, डरावना होता है। और इस समय तो घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके यहाँ चली आई। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि वन की शोभा देखने को आई हुए हैं, जंगल की शोभा देखने के। रात्रि में शरद पूर्णिमा की कैसा लगता है जंगल, देख लिया। अब जाओ बोलो रात्रि। गोपियां एक शब्द नहीं बोल रही, अभी केवल सुन रही हैं। अरे गोपियों कुछ बोलती नहीं हैं? अच्छा अब समझ में आया, तुम सबकी सब गोपियों अपने अपने पति को छोड़ करके रात्रि के समय यहाँ पर आ गई हैं? उनकी सेवा नहीं करना चाहती। बहुत गलत बात है। पति किसी प्रकार का भी हो, वो हमेशा ही पूज्य होता है। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वो छोड़ करके तुम लोग यहाँ चली आई, बहुत गलत बात है। पतिव्रत प्रभाव नहीं जानती आप, पतिव्रत धर्म नहीं जानती। गोपियां कुछ नहीं बोल रही। देखो मैं आपको पतिव्रत धर्म के बारे में बताता हूँ, भगवान सुना रहे गोपियों के लिए। एक पतिव्रता स्त्री थी, शाम का समय था, पति थका हारा काम करके घर लौट करके आया और आकर के पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया है। वो पत्नी उसको हवा कर रही है पंखे से, बहुत थका हुआ था, उसकी नींद लग गई है, हवा करती जा रही है। उसका एक नन्हा सा 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बालक है। वो घुटवन घुटवन चलते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। वो पत्नी देख भी रही है कि मेरा बालक घुटवन घुटवन चलते हुए आगे बढ़ रहा है, और आगे एक बहुत बड़ा विशाल अग्नि का कुंड था। बड़ी भयंकर उसमें अग्नि की ज्वालाएं दहक रही थी। वो बच्चा अग्नि कुंड की तरफ बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। उस स्त्री ने मन में विचार किया कि अगर मैं उठ करके जाती हूँ और अपने बालक को बचाती हूँ तो मेरे पति की नींद खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। बहुत थके हारे आए हैं, सो रहे हैं। सो देखती रही, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो उठ करके अपने बच्चे को बचाने नहीं जाती। हवा कर रही वो तो,
और वो बच्चा आगे बढ़ता गया और आखिर में जाकर के वो उस कुंड में गिर ही गया। वो जानती हो, जैसे ही वो बालक उस अग्नि कुंड में जाकर के गिरा तो उस अग्नि कुंड में से अग्नि देवता प्रकट हो गए। उस बालक को लेकर के अग्नि देवता प्रकट हो गए हैं। बोले कि नारायण भगवान की जय हो। और हाथ जोड़ करके अग्नि देवता उस स्त्री से कहते हैं कि हे देवी, आपके प्रतिबद्ध धर्म में इतनी शक्ति है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बालक को जला सकूं। बालक को वापिस कर दिया। ये होता है प्रतिबद्ध धर्म है। मुंह उठाया, यहाँ चली आई हैं। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया है तो गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। बोलो राधे राधे। मैं बम विभोर हति भवान गति तुम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ठाकुर जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं ना कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं? वो बड़े देर से आप हमें प्रतिबद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। आपको पता नहीं हम किस लिए आए? तजते घर बार वृथा हम क्यों, गर मोहन तेरा इशारा न होता, रहते हम भी भव सागर में, गर पहले किसी को वारा न होता। इस